तो स्वागत है आपका हमारे वर्मा डिजिटल क्लास में, जिसमें हम आप लोग के लिए लेके आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड ढेर सारी जानकारी जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वह है चैप्टर नंबर 15 मल्टीमीडिया। ठीक है, तो देखते हैं मल्टीमीडिया से किस तरह के प्रश्न आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बनते हैं। ठीक है, और उन सारे प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमारा आज का जो पहला टॉपिक है वह है मल्टीमीडिया। तो मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है। ठीक है, मीडियम का अर्थ होता है माध्यम। किसी भी सूचना को किसी माध्यम द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। जिस सूचना को प्रस्तुत करने के लिए एक साथ एक से अधिक माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसे मल्टीमीडिया कहा जाता है। मल्टीमीडिया कंप्यूटर तथा उपयोगकर्ताओं के बीच दो तरफा संवाद यानी टू वे कम्युनिकेशन स्थापित करता है। ठीक है, चलिए, किसी सूचना को प्रस्तुत करने के माध्यम है, तो किसी सूचना को प्रस्तुत करने का जो माध्यम है वह है पहला टेक्स्ट। ठीक है, यानी अक्षरों, अंकों तथा स्पेशल कैरेक्टर के माध्यम से सूचना का प्रस्तुतिकरण। दूसरा है रेखा चित्र। ठीक है, जो लाइनों से बने होते हैं, ग्राफिक्स। ठीक है, तीसरा है जो है वह है चित्र यानी पिक्सल के द्वारा तैयार चित्र। और चौथा है हमारा एनिमेशन, रेखा चित्र द्वारा बने गतिमान प्रतीत होते चित्र। चौथा है हमारा पांचवा आवाज़ यानी ध्वनि संकेत। और छठा है वीडियो, घटनाओं की गतिमान प्रस्तुति। ठीक है, तो ये सभी जो है सूचना को प्रस्तुत करने के माध्यम हैं। ठीक है, यानी इन 6 तरीक़ों से हम लोग सूचना को प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक्स और एनिमेशन में से किसी 2 या अधिक का मिश्रण मल्टीमीडिया कहलाएगा। ठीक है, मल्टीमीडिया डाटा को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए अधिक मेमोरी की आवश्यकता होती है, जबकि इन्हें प्ले करने के लिए तीव्र प्राथमिक मेमोरी तथा उच्च गति मेमोरी प्रोसेसर अवांछनीय है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग जानते हैं मल्टीमीडिया के लिए आवश्यक उपकरण यानी रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया कंप्यूटर। ठीक है, तो मल्टीमीडिया के लिए जो आवश्यक उपकरण है उसमें है पहला, एक कंप्यूटर चाहिए, 64 MB क्षमता की रैम चाहिए। ठीक है, वीडियो कार्ड चाहिए, उसमें ऑडियो कार्ड चाहिए, स्पीकर चाहिए, CD-ROM या DVD ड्राइव चाहिए, MPIG चाहिए यानी मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप कार्ड चाहिए, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर चाहिए, माइक तथा वेब कैमरा चाहिए। ठीक है, ये सभी मल्टीमीडिया के लिए आवश्यक उपकरण है। ठीक है, मल्टीमीडिया के तत्व यानी एलिमेंट ऑफ मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया के जो तत्व हैं, ठीक है, उसमें पहला है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट जो है वह टेक्स्ट अक्षर, अंक, लेख तथा विशेष चिन्हों स्पेशल कैरेक्टर के माध्यम से सूचना को प्रस्तुत करते हैं। टेक्स्ट को ग्राफिक्स, चित्र, आवाज़ या एनिमेशन के साथ जोड़ा जा सकता है। टेक्स्ट को अलग अलग कलर, फॉन्ट तथा त्रिआयामी प्रभाव द्वारा और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला जो टॉपिक है वह है चित्र या रेखा चित्र यानी पिक्चर एंड ग्राफिक्स। तो मल्टीमीडिया में चित्र या रेखा चित्र का भी प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में इसे डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर किया जाता है। इसे स्टोर करने के लिए कुछ प्रचलित सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, जैसे GIF, जिसको हम लोग ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट बोलते हैं। इसमें 8 बिट कलर इमेज का प्रयोग होता है। ठीक है, हमारा दूसरा है JPG यानी जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, इसमें 8 बिट कलर इमेज का प्रयोग किया जाता है। 24 बिट कलर ट्रू कलर कहलाता है। ठीक है, हमारा अगला जो चित्र या रेखा चित्र में वो आता है वह है बिटमैप ग्राफिक। बिटमैप ग्राफिक्स में चित्र या रेखा चित्र को बिट्स या पिक्सेल्स में विभाजित कर कंप्यूटर पर स्टोर किया जा सकता है। स्कैनर तथा डिजिटल कैमरा में चित्र बिटमैप ग्राफिक्स में स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, कुछ प्रचलित बिटमैप ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर हैं, एडोबल फोटोशॉप, कोरल ड्रो, 3D स्टूडियो आदि। ठीक है, चलिए वेक्टर ग्राफिक्स के बारे में हम लोग जानते हैं वो क्या होता है। तो वेक्टर ग्राफिक्स में चित्र या रेखा चित्र बनाने के लिए गणितीय अंक मैथमेटिक्स एक्सेस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें ग्राफिक्स में बार बार परिवर्तन करना आसान होता है। इसका उपयोग कार्टून बनाने तथा एनिमेशन में किया जाता है। CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन तथा CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में कंप्यूटर ग्राफिक्स का उपयोग कंप्यूटर द्वारा डिजाइन व चित्र तैयार करने में किया जाता है। ठीक है,
मल्टीमीडिया फाइल और उसके एक्सटेंशन नेम के बारे में हम लोग जानते हैं। जेपीजी का होता है .jpg, GIF का होता है .gif, ऑडियो का होता है .wav या .voc, ठीक है। MPEG वीडियो का फॉर्मेट होता है .mpg, ठीक है। MIDI ऑडियो का फॉर्मेट होता है .mid। बिटमैप ग्राफिक्स का एक्सटेंशन कोड होता है .bmp और टेक्स्ट फाइल का जो है एक्सटेंशन कोड होता है .txt होता है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, इससे काफ़ी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग जानेंगे अब ध्वनि के बारे में। ध्वनि क्या होता है? तो वे ध्वनि तरंगे जिन्हें हम सुन सकते हैं ऑडियो या आवाज़ कहते हैं। ऑडियो मल्टीमीडिया का विभिन्न अंग है। ऑडियो संकेतों का आवृत्ति परास फ्रीक्वेंसी रेंज जो है 200 हर्ट्ज से 3200 हर्ट्ज तक होता है, जबकि मनुष्य 20 हर्ट्ज से 200 किलो हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है, ठीक है। ऑडियो एनालॉग संकेत होता है, इसे माइक्रोफोन द्वारा विद्युत तरंगों में बदला जाता है। इन विद्युत तरंगों को डिजिटल डाटा में बदलकर कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। इस डिजिटल ऑडियो को सुनने के लिए इन्हें विद्युत तरंगों में बदला जाता है। स्पीकर, हेडफोन इन विद्युत तरंगों को एनालॉग ध्वनि तरंगों में बदल सकते हैं, जिन्हें हमारे कान सुन पाते हैं। कंप्यूटर द्वारा कृत्रिम डिजिटल ऑडियो द्वारा डाटा तैयार किया जा सकता है, जिसे हम स्पीकर, हेडफोन के जरिए सुन सकते हैं। इसके लिए कंप्यूटर में साउंड कार्ड हार्डवेयर होना जरूरी है, ठीक है। मल्टीमीडिया कंप्यूटर ऑडियो डाटा उत्पन्न करने, उन्हें रिकॉर्ड तथा प्ले करने में सक्षम होता है। कुछ प्रचलित ऑडियो फाइल फॉर्मेट है, जैसे रिसोर्स इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट यानी RIFF, ठीक है। दूसरा है हमारा MPEG मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। और तीसरा है हमारा MIDI जिसको हम लोग मिडी भी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिडी के बारे में हम लोग जानते हैं। जो मिडी होता क्या है, तो यह इलेक्ट्रॉनिक संगीत उद्योग, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक इंडस्ट्री द्वारा निर्धारित मानक है, जो ध्वनि उत्पादक यंत्रों जैसे सिंथेसाइजर या साउंड कार्ड को नियंत्रित व संचालित करता है। मिडी इंटरफेस का उपयोग कर ध्वनि संकेतों को डिजिटल डाटा में बदला जाता है तथा पुनः डिजिटल डाटा को ध्वनि संकेतों में बदला जाता है। कंप्यूटर में बनी मिडी पोर्ट साउंड कार्ड को संगीत उपकरणों से जोड़ता है, ठीक है। क्या आप लोग जानते हैं कि ट्रांसड्यूसर एक उपकरण है जो किसी संकेत यानी सिग्नल को एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। माइक्रोफोन ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलता है, जबकि लाउड स्पीकर विद्युत तरंगों को ध्वनि तरंगों में बदलता है। अतः यह ट्रांसड्यूसर के उदाहरण हैं, ठीक है। चलिए वीडियो के बारे में जानते हैं हम लोग। जो वीडियो होता क्या है, ठीक है। तो मल्टीमीडिया जो है कंप्यूटर वीडियो चित्रों की श्रृंखला रिकॉर्ड, एडिट, स्टोर तथा प्ले कर सकता है, जिसे कंप्यूटर मॉनिटर पर देखा जा सकता है। इसके लिए वीडियो कार्ड हार्डवेयर का होना जरूरी है, ठीक है। आजकल मल्टीमीडिया कंप्यूटर का उपयोग मनोरंजन के क्षेत्र में वीडियो रिकॉर्ड करने, वीडियो चित्र देखने तथा वीडियो गेम आदि में किया जा रहा है। वीडियो फाइल में बदलाव के लिए वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वीडियो डाटा स्टोर करने के लिए कुछ प्रमुख सॉफ्टवेयर है, जैसे मोशन जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जिसको हम लोग MJPEG बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, जिसको हम लोग MPEG बोलते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग स्ट्रीमिंग के बारे में जानेंगे। जो स्ट्रीमिंग होता क्या है, तो ऑडियो वीडियो डाटा की फाइल काफ़ी मेमोरी घेरती है तथा इंटरनेट पर इसके स्थानांतरण यानी डाउनलोड होने में काफ़ी समय लगता है। सामान्यतः डाउनलोड में डाटा ऑडियो वीडियो फाइल का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब फाइल को पूरी तरह स्थानांतरित कर दिया गया हो। इस समस्या के समाधान के लिए स्ट्रीमिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इस तकनीक द्वारा ऑडियो वीडियो फाइल को कंप्रेस कर दिया जाता है, जिससे वह कम स्थान घेरता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त फाइल को तुरंत ही चालू कर दिया जाता है जब फाइल प्ले हो रही हो। उसी दौरान फाइल के बाकी हिस्से भी डाउनलोड होते रहते हैं। इस प्रकार फाइल का प्रयोग करने के लिए पूरी फाइल डाउनलोड होने तक का इंतजार नहीं करना पड़ता है। इसे स्ट्रीमिंग कहते हैं। यूट्यूब वीडियो स्ट्रीमिंग का एक प्रचलित उदाहरण है, ठीक है। चलिए मल्टीमीडिया के बारे में हम लोग जानते हैं। जो मल्टीमीडिया क्या होता है, तो कियोस्को
ठीक है। कियोस्क एक इंटरएक्टिव मल्टीमीडिया कंप्यूटर है। इसमें कंप्यूटर स्क्रीन पर स्थित ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाले आइकन को उंगलियों से छूकर संग्रहित सूचना प्राप्त की जा सकती है। इसमें सूचना को टेक्स्ट, इमेज, एनिमेशन, साउंड या वीडियो या उनके सम्मिलित रूप में प्रकट किया जा सकता है। कियोस्क का उपयोग सार्वजनिक स्थलों जैसे रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, अस्पताल, पर्यटन स्थल, होटल आदि पर उपयोगी जानकारी देने के लिए किया जाता है। ठीक है। एनिमेशन क्या होता है? चलिए, एनिमेशन जो है वह स्थिर रेखा चित्रों यानी स्टिल ग्राफिक इमेज का समूह जिसे एक के बाद एक लगातार इस तरह दिखाया जाता है कि चित्र में गति का आभास हो, एनिमेशन कहलाता है। एनिमेशन में चित्रों की एक श्रृंखला होती है जिसमें प्रत्येक चित्र को एक निश्चित समय अंतराल के बाद अगले चित्र में से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है ताकि चित्र गतिमान दिखाई पड़ सके। इसके लिए 1 सेकेंड में कम से कम 25 से 30 क्रमबद्ध चित्र बनाना पड़ सकता है। ठीक है। एनिमेशन का उपयोग विज्ञापन, कार्टून, फिल्मों, वीडियो गेम, सिनेमा तथा वर्चुअल रियलिटी आदि में किया जा रहा है। एनिमेशन का प्रयोग सामान्यतः उन प्रभावों को दर्शाने के लिए भी किया जाता है जहां वीडियोग्राफी संभव नहीं है। एनिमेशन के लिए 3D स्टूडियो, एनिमेटेड स्टूडियो, एडोबल फोटोशॉप आदि सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। एनिमेशन वीडियो को MPEG फाइल फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। ठीक है। वर्चुअल रियलिटी क्या होता है? चलिए इसे समझते हैं। कंप्यूटर द्वारा मल्टीमीडिया का प्रयोग कर उपयोगकर्ता के चारों ओर ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है जिससे उसे वास्तविक स्थिति जैसा आभास हो। इसे कृत्रिम वास्तविकता या वर्चुअल रियलिटी कहा जाता है। ठीक है। वर्चुअल रियलिटी में त्रिविमीय तस्वीर तथा सराउंड साउंड का भी उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग ट्रेनिंग सिमुलेटर तैयार करने में किया जाता है। ठीक है। चलिए, शॉक वेव के बारे में हम लोग जानते हैं। जो शॉक वेव होता क्या है? ठीक है। तो यह माइक्रोमीडिया INC कंपनी द्वारा विकसित एक तकनीक है जिसका प्रयोग कर वेब पेज में मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट डाला जाता है। इसमें आवाज़, चित्र, चलचित्र, एनिमेशन या इसमें से सभी हो सकते हैं। शॉकवेव प्रोग्राम को शॉकवेव प्लग इन सॉफ्टवेयर द्वारा देखा जा सकता है। ठीक है। हमारा अगला जो टॉपिक है वह है एडोब फ्लैश। तो यह शॉकवेव की तरह ही वेब पेज पर मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट डालने की एक तकनीक है जिसे एडोब फ्लैश प्लेयर द्वारा देखा जा सकता है। ठीक है। मल्टीमीडिया के यूजेज ऑफ मल्टीमीडिया। चलिए देखते हैं मल्टीमीडिया के क्या क्या यूज हैं। तो पहला जो इसका यूज है वह है शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा को रोचक और इंटरैक्टिव बनाने के लिए मल्टीमीडिया का उपयोग किया जाता है। वर्चुअल क्लास तथा ई-लर्निंग में मल्टीमीडिया का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है। दूसरा है हमारा मनोरंजन यानी रिक्रिएशन में। फिल्म देखने, वीडियो गेम खेलने, एनिमेशन तथा कार्टून फिल्में के निर्माण में मल्टीमीडिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। प्रशिक्षण में यानी ट्रेनिंग के लिए तो मल्टीमीडिया का उपयोग खेल, कला, ड्राइविंग जैसे अनेक क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए किया जाता है। ठीक है। व्यापार के क्षेत्र में आकर्षक विज्ञापन तैयार करने में, वर्चुअल रियलिटी के निर्माण में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, मल्टीमीडिया कियोस्क द्वारा सूचना प्रदान करने में, फिल्मों में स्पेशल इफेक्ट डालने के लिए। ठीक है। और किसी सूचना को जो है बेहतर व प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर लोगों तक पहुंचाने के लिए हम लोग मल्टीमीडिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। आप लोग एग्ज़ाम में जाने से पहले इन सारे प्रश्नों की तैयारी अच्छे से कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद ही एग्ज़ाम में जाएं ताकि वहाँ दिक्कत ना हो। हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वह रहेगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ से। ठीक है। देखेंगे ये चैप्टर नंबर 16 रहेगा हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। इससे किस तरह के प्रश्न आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बनते हैं। ठीक है। और उन सारे टॉपिकों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।